आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के भाग 3 में से अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्रद्धेय हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 अथ षष्ठो अध्याय आत्मसंयम योग में से संकल्पों से मुक्ति मिले तो योग सधे जीवन जीने की शिक्षण संदर्शिका इसके बारे में बता रहे हैं। श्री गीता जी के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग प्रधान हैं। यह तथ्य सभी जानते हैं, फिर भी योगेश्वर स्थान स्थान पर ज्ञान व भक्ति की महिमा बताते चलते हैं। योग त्रयी का गुंथन पारस्परिक समन्वयात्मक प्रतिपादन जिस सुंदर ढंग से हुआ है, उसमें ही इस काव्य की विशेषता है। हर व्यक्ति के लिए इन श्लोकों व उनकी व्याख्या के माध्यम से जीवन जीने का विधिवत मार्गदर्शन है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जब श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व कहकर वे उसे बार बार कर्मयोग में तत्पर होने को कहते हैं। तो क्या युद्ध ही एकमात्र कर्म है? भगवान अर्जुन के माध्यम से कर्मों का जीवन में महत्व, कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या, दिव्य कर्मियों के लक्षण, युग धर्म के अनुरूप कर्म, यज्ञ रूपी सत्कर्म तथा महात्म्य परक विस्तृत विवेचन हम सभी जन सामान्य स्तर के जिज्ञासु साधकों के लिए प्रस्तुत करते हैं। पहले से 5वें अध्याय की यात्रा में उन्होंने केवल स्थित प्रज्ञ की विस्तार से व्याख्या की है। सृष्टि की उत्पत्ति, यज्ञ एवं यज्ञ जीवन का महत्व, ज्ञान से मिलने वाली परम शांति का बोध भी कराया है। अब कर्म योग की पराकाष्ठा पर योगेश्वर आत्म संयम योग नामक ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र की व्याख्या पर आते हैं। बिना संयम सधे न अर्जुन साधक बन पाएगा, न दिव्य कर्मी बन सकेगा। हम सभी को आत्म संयम का मर्म समझने हेतु युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़े श्री कृष्ण बड़ा सरस प्रतिपादन प्रस्तुत करते हैं। संयत मन की महिमा का योग। इस 6ठे अध्याय में कहीं भी श्री कृष्ण ने युद्ध की चर्चा नहीं की है, पर युद्ध तो वही कर सकता है जो एकाग्रचित हो, संयत मन वाला हो, बलशाली हो, समबुद्धि से सब देखता हो। जीवन संग्राम भी ऐसे ही व्यक्ति जीतते हैं। जीवन जीने की कला की धुरी है आत्म संयम योग। जीवन को हर पल हर श्वास में कैसे जिया जाए, इसी की व्याख्या है इस अध्याय में। अर्जुन इस अध्याय में श्री कृष्ण को 2 बार टोकता है, अपनी जिज्ञासाएं सामने रखता है। एक प्रकार से वे हम सबकी जिज्ञासाएं भी हैं। उसे सम्यक समाधान मिलता है, जीवन जीने की दृष्टि मिलती है। एवं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जैसे सुविख्यात आश्वासन के साथ उसे तपस्वी एवं योगाभ्यासी में अंतर जानने को मिलता है, योगी जनों में दिव्य कर्मियों में भी श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग पर चलने वाले ज्यादा प्रिय हैं। यह भी अंतिम श्लोक में उद्घाटन होता है। आत्म संयम योग नामक इस अध्याय में कर्म योग के विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। साथ ही आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा एवं भगवत प्राप्त पुरुष की विशिष्टताएं भी बताई गई हैं। ध्यान योग की विस्तार से व्याख्या है। कैसे ध्यान किया जाए, कैसे विचारों का सुनियोजन हो, मन का निग्रह कैसे सधे, यह चर्चा इस अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है। ध्यान में उसकी क्या स्थिति होती है, यह समझाकर वह ध्यान योग की महिमा बताकर समापन कर देते हैं। संक्षेप में यह है इस 47वें श्लोक वाले एक महत्वपूर्ण अध्याय की सिनॉप्सिस। इस अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले इसके मर्म को समझ लें। यहाँ विचार जल्दबाजी में युद्ध की मनोभूमि में व्यक्त नहीं किए गए हैं, अपितु बड़ी शांति के साथ धीरे धीरे बुद्धि संस्थान में स्थापित किए गए हैं। इस अध्याय को समझ लेने वाले को फिर एक दिव्य कर्मी श्रेष्ठ योगी बनने से कोई संशय नहीं रहता। कई भ्रांतियां भी ध्यान के विषय में इस अध्याय के द्वारा निर्मूल की गई हैं। अपने प्रिय शिष्य के प्रति श्री कृष्ण का भाव इस अध्याय में पूर्व में डांट लगाने वाले गुरु का नहीं है, अपितु बड़े प्रेम से पूर्वक शांति भाव से उन्होंने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है।
जब पहले व दूसरे अध्याय में उसके मन का विषाद निकला था, तब श्री कृष्ण को डांट लगानी पड़ी थी। वे झल्ला पड़े थे। पर यहाँ केवल पार्थ को ही नहीं, हम सबकी मानसिक दुर्बलताओं को लक्ष्य करके बड़े विस्तार से तथा स्नेह भाव से उसका समाधान खोज निकालते हैं। वे बताते हैं कि समस्त भ्रांतियों का, मन की चंचलताओं का समाधान ध्यान है। यदि ध्यान योग भली भांति समझ लिया जाए, आहार विहार के नियमों का पालन किया जाए, भगवत भक्ति का आश्रय लिया, तो लोक परलोक दोनों ही ठीक बने रहेंगे। ध्यान की धुरी है अपने आप पर अपना ही संयम। एक सच्चे योगी की परिभाषा। इस अध्याय का शुभारंभ एक सच्चे योगी, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले दिव्य कर्मी की परिभाषा से होता है। त्रिपुंडधारी, खड़ाऊ पहनकर, भांति भांति के ढोंग रचकर भगवे कपड़े पहनने वाला सन्यासी नहीं बन जाता। यह तथ्य समझाते हुए श्री कृष्ण सन्यासी योगी की परिभाषा अपने प्रिय शिष्य को बताते हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चक्रियः चाक्रियः। अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। श्री भगवान ने कहा है, श्री भगवानुवाच, जो यह कर्म के फल का कर्म फलम आश्रय न करके अनाश्रितः कर्तव्य कर्म कार्यम कर्म करते हैं करोति, वह सन्यासी सह सन्यासी च और योगी भी हैं। योगी च वैदिक कर्म त्यागी नहीं, न निरग्नि, शारीरिक कर्म त्यागी भी नहीं, न च अक्रियः। शब्दार्थ इसका यह हुआ कि जो कर्म के फल की अपेक्षा न रखकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, वही सन्यासी हैं, वही योगी हैं। किंतु जो यज्ञ होम आदि यज्ञ में आहुति देने के कार्यों का त्याग करते हैं और जो लौकिक दृष्टि से परोपकार के कार्य भी नहीं करते, वह सन्यासी मानने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो कर्म फल त्यागी होकर शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वही सन्यासी हैं। किंतु जिन्होंने वैदिक होम यागादि कर्म छोड़ दिए हैं, साथ ही लौकिक परोपकार के कार्य को नहीं करना चाहते, वे सन्यासी नहीं कहलाते। कर्म फल त्याग ही सन्यासी या दिव्य कर्मी योगी के लिए प्रथम साधन है। इस प्राथमिक शर्त के साथ पूरा होने पर ही किसी को सन्यासी कहा जा सकता है। सब कार्य छोड़कर दंड कमंडल धारण करने मात्र से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। पलायनवाद के विरुद्ध अर्जुन के मन में दुविधा है। वह सोचता है कि कभी श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग से जीवन लक्ष्य की सिद्धि कहते हैं, और कभी कहते हैं कि संन्यास से जीवन लक्ष्य की सिद्धि होती है। फिर कर्म योग में लगने से क्या लाभ और युद्ध करने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा संन्यास ही ले लिया जाए। अर्जुन भिक्षाजीवी होना पसंद करता है, पर युद्ध को घोर व न करने योग्य कर्म कहता है। वह पलायनवादी बनना चाह रहा है। यह तो संन्यास नहीं है। सही अर्थों में संन्यास तब होता है जब कर्म योग करते करते मनुष्य अकर्म की स्थिति में चला जाए, ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो जाए। कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो पूर्व जन्मों के अपने प्रारब्ध अर्जित सिद्धियों के कारण कम उम्र में ही संन्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं। यथा आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोग काम पूरा होते ही शरीर छोड़ देते हैं। सही अर्थों में यही सन्यासी हैं। आज तो हमारा देश बाबाओं का अखाड़ा बना हुआ है। पूज्यवर ने 1970 में प्रैक्टिस की श्रृंखला लिखी थी। उसमें एक थी ब्राह्मण जागे साधु चेतें। इसमें उन्होंने क्रांतिकारी चिंतन प्रस्तुत किया था। ऐसी लगभग 100 किताबें थी। इस पुस्तिका में उन्होंने बाबा जी लोगों की संख्या 56 लाख लिखी थी और लिखा था कि मात्र यही लोग विद्या विस्तार, ग्रामोत्थान, स्वावलंबन, राष्ट्र धर्म में प्रवृत्त हो जाएं तो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। एक विकल्प के रूप में उन्होंने वानप्रस्थियों, परिव्राजकों का तंत्र खड़ा किया। 1970 में जो संख्या संन्यास वेशधारी लोगों की थी,
अब वह निश्चित ही 1 अरब 1.5 अरब के इस देश में 1.5 करोड़ पार कर चुकी होगी क्यों नहीं। अकर्मण्यता के साथ सवेरे शाम का अन्य क्षेत्र में भोजन कौन नहीं स्वीकार करेगा। सब ऐसे हैं यह नहीं कहा जा रहा, पर 90% ऐसे ही हैं जो पलायनवादी होकर इस राह पर चले हैं। धर्मतंत्र के नाम पर यह कितना बड़ा छलावा है। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि आज कलयुग की पराकाष्ठा की परिस्थितियों में संन्यास नितांत अव्यवहारिक है। 100 वर्ष पूर्व हो सकता है कि वह प्रासंगिक रहा होगा। आज नवयुग का संन्यास परिव्राजक धर्म है। आज का समाज अध्यात्म और विद्या विस्तार की इस समुदाय से अपेक्षा रखता है, जन जन तक ब्राह्मणत्व के विस्तार की अपेक्षा रखता है। पूज्य वर्ग ने ब्राह्मण के 2 धन बताए हैं, तप और विद्या। तपस्वी बने, संयमी बने, विद्या का विस्तार करें, योग महाविद्या को जन जन तक पहुंचाकर जीवन जीने की कला सिखाएं। निरअग्नि का मर्म यहाँ श्लोक में उद्धृत कुछ शब्द स्पष्ट कर दें। निरअग्नि शब्द का अर्थ है अग्नि का परित्याग करने वाला, चूंकि कर्म का प्रतीक है अग्नि। सन्यासी अग्नि से जुड़े कर्मकांड नहीं करते, वे यज्ञ नहीं करते एवं अग्नि का पका नहीं खाते। यज्ञ कर्म की अविरल धारा का प्रतीक है। पहले जो गृहस्थ होते थे उनके घर गार्हपत्याग्नि होती थी, उसे साथ लेकर चलते थे, हवन नित्य करते थे। देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी यज्ञ है। सृष्टि संचालन के एक घटक के प्रतीक के रूप में यह विद्या थी। संन्यास्त होते हुए भी व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है। परमात्म सत्ता में अवस्थित के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है। इसी कारण विधिवत संन्यास में दीक्षित व्यक्ति अग्नि से जुड़े वैदिक कर्मकांड संपन्न नहीं करते। च अक्रिय शब्द के माध्यम से श्री कृष्ण इसी श्लोक में कहते हैं कि केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। कर्म योग मूल धुरी है। अकर्म की स्थिति में तो साधक बहुत आगे चलकर पहुंचता है, पर सन्यासी सच्चा है वह तो अकर्म की स्थिति में जा पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो युग धर्म का पालन करता है, घर घर जाकर ज्ञान बांटता है, कर्म के फल की आकांक्षा न रखकर सतत कर्मशील क्रियाशील बन परोपकार करता रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे योगी ही सच्चे सन्यासी कहलाने योग्य हैं। मात्र कर्म कांडों तक सीमित रह अग्नि व कर्म छोड़ देने वाला किसी भी स्थिति में सन्यासी नहीं कहा जाना चाहिए। ना ही यह मानना चाहिए कि ऐसा सन्यास लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो दूर, आत्मा का और पतन ही होगा। अनासक्त ही सन्यासी। योगेश्वर श्री कृष्ण की स्पष्ट मान्यता है कि कर्म ज्ञान का सूक्ष्मतम रूप है। कर्म से ऊपर उठकर ज्ञान में स्वयं को स्थापित कर देना होता है। अर्जुन को वह समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर कर्म छोड़कर चले गए, गेरू वस्त्र पहन लिए, अग्नि से परहेज कर लिया तो भी सन्यासी नहीं कहलाओगे। सन्यासी की परिभाषा है वह दिव्य कर्मी जिसके कर्म फल में आसक्ति नहीं है, वह सतत औरों के लिए परमार्थरत होकर कर्म करता है। अर्जुन की अज्ञान की जड़ पर भगवान बार बार कुठाराघात करते हैं। उसे समझाते हैं कि संन्यास ले लेने से मात्र से उसे युद्ध से, रक्तपात से, कौरवों से, निंदा से, अपयश से, द्रौपदी के तानों से, विभिन्न प्रकार से होने वाली लोक भर्त्सना से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान का कर्मफल का अकाट्य सिद्धांत सब जगह लागू होता है। जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष हैं, वे बार बार उसे आसक्ति छोड़कर कर्म करते रहने का शिक्षण देते हैं। यह बता रहे हैं कि असली संन्यास आंतरिक है, बाह्य नहीं। जिसने अपने मन के वासना मूलक संकल्पों का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं हो सकता। कर्म तो किसी भी स्थिति में करना ही होगा। कर्म ही मुक्ति के ब्रह्म निर्वाण के कारण बनेंगे। आंतरिक संन्यास के निरंतर अभ्यास के साथ साथ कर्म करते रहने से वासनात्मक मन और निम्न प्रकृति पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रतिपादन को आगे बढ़ाते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं,
यम संन्यासमिति पाहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। हे अर्जुन, पांडव, जिसे यम पंडित लोग संन्यास शब्द से कहते हैं, संन्यास इति पाहु, उसी को तम तू योग रूप से जानना, योगम विद्धि, क्योंकि ही फल का संकल्प न छोड़ने से असन्यस्त संकल्प कोई भी कश्चन योगी नहीं बन जाता, न भवति। कितना स्पष्ट अर्थ है। भावार्थ यह हुआ कि हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग रूप में जान, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने संकल्प का त्याग ना किया हो योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग, संन्यास को योग मानकर संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी दिव्य कर्मी बनता है। यह श्री कृष्ण का स्पष्ट मत है। संन्यास और कर्मयोग दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। जब मनुष्य अपना अहम त्याग देता है तो वह संन्यास के माध्यम से एक श्रेष्ठ योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। जब वह निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों को संपन्न करता है, कर्मफल की आकांक्षा ही त्याग देता है, तो वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। आकांक्षाओं, इच्छाओं, संकल्पों को त्याग देने वाला अपने अहम के ढांचे को गिराकर सच्चा योगी बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। संकल्प और संकल्प शक्ति अलग अलग शब्द हैं। संकल्प शक्ति अर्थात आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति। यहाँ संकल्प से योगेश्वर का आशय है सकाम कर्म। जिन कर्मों से इच्छाएं जुड़ जाएं वह संकल्प बन जाता है। हमें इतना मिल गया और उतना और मिल जाए, इच्छाएं संकल्प कभी मिटते नहीं और कभी पूरे भी नहीं होते। पहले संकल्पों को हम पालना बंद कर दे, जो भी ले अणु व्रत ले, उसे पूरा करें, उसके निपटे ही संकल्प शक्ति बढ़ती चली जाएगी। हमने कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं, संकल्पों का जखीरा अपने अचेतन में बिठा रखा है। यही हमें बार बार जीवन यात्रा में तंग करता है। संन्यास लेना है तो वेशभूषा वाला नहीं, संकल्पों से मुक्ति वाला लें। भावी सुखों के स्वप्नों से बाहर आएं। भारतीय मनोविज्ञान में प्रमुख यह संकल्प शब्द बड़ा ही भावपूर्ण एवं व्यापक अर्थ लिए हुए है। मनुष्य शेख चिल्ली की तरह भावी सुखों की संभावनाओं के विषय में सोचता रहता है। उसके बाद उन स्वप्नों को मजबूती से पकड़े रहता है। उन्हें पूरा करने के लिए वह जी जान से श्रम करता है। उसके मन की इस तल्लीनता को संकल्प क्रीड़ा नाम दिया गया है। जब तक हमें कामनाएं, वासनाएं तंग करती रहेंगी, मन कभी भी शांत होकर लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने संकल्पों, सकाम इच्छाओं, ऐषणाओं का त्याग नहीं किया, वह कभी भी दिव्य कर्मी नहीं बन सकता। एक श्रेष्ठ लोक सेवी, सम्मानित कार्यकर्ता नहीं बन सकता, कभी भी एक योगी नहीं बन सकता। लोग भांति भांति की योजनाएं बनाते रहते हैं और अपने कर्मों का फल भोगने की उत्सुकता में उस इच्छा के साथ कि फल कब मिलेगा अशांत बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता। हो सकता है तब का दिखावा वह कर लेता हो, पर मन से योगी बनना अत्यंत अनिवार्य है। ध्यान की प्रक्रिया आरंभ हो, इसके पूर्व मन को शांत करने की जो प्रणाली श्री गीता जी के माध्यम से योगेश्वर ने अपनाई है वह अनूठी है। इतिहास में अपने आप में एक ही है। ध्यान ऐसे नहीं हो सकता, ध्यान ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए पहले योगी बनना पड़ता है। संकल्पों को त्यागना होता है। मन स्वतः नहीं चुप होगा, उसे निग्रह की स्थिति में लाना होगा। यह और कोई नहीं करेगा, हमें स्वयं ही करना होगा। यही संदेश प्रथम 2 श्लोकों का है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे योगारूढ़ होकर ही मन को शांत किया जा सकता है। धन्यवाद।